So guys, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 8 के बारे में। एक शानदार एपिसोड के साथ हम एंड के और करीब आ चुके हैं और ये रियली जबरदस्त था, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरे बनाए बॉयज के इससे पहले के रिव्यू कैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। मैंने द बॉयज का कॉमिक ओरिजिन भी बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है होमलैंडर के साथ जिसने रायन को ढूंढ लिया है। ये टिप एक्चुअली उसे विकी ने प्रोवाइड की थी और हम सबको लगा था कि इस सीजन की बड़ी विलन वही साबित होगी जो रियली में नहीं हुआ। होमलैंडर रायन से बात करता और बताता है कि कैसे वो उसका फादर है, हमेशा वो ही उसके साथ रहेगा। और ऑन दी अदर साइड बुचर ने लास्ट टाइम उसे गालियां दे के भगा दिया था, तो बच्चे को बस थोड़ा प्यार चाहिए, तो इसीलिए वो होमलैंडर के साथ चला गया। ग्रेस यहाँ खड़ी खड़ी देखती रही और ऑफ कोर्स कुछ नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से ये जिंदा बच गई, वही बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टारलाइट वाली पूरी न्यूज पब्लिक हो चुकी है एंड लास्ट टाइम उसने बहुत ही बड़ा वाला कांड कर दिया था। ये राइट एक्टिविस्ट और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट मेव को फ्री करने के लिए प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं और उसके अगेंस्ट हार्डकोर नेशनलिस्ट और राइट विंग वाले ये लोग होमलैंडर को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको इसमें रेड और गन राइट्स के साइन दिख जाएंगे, मतलब ये साफ है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने भी मेव को ढूंढने के लिए सर्च वारंट जारी किया है जिससे पूरी बिल्डिंग छान मारी जाएगी। एशली ये होने नहीं दे सकती, इसीलिए वो और डीप मिल के मेव को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। यूई को इफेक्ट्स दिख रहे थे और सोल्जर बॉय ने इन्हें बता दिया है कि होमलैंडर उसका सन था। इन्हें डाउट्स थे कि ये दोनों साथ मिलकर उनके बम्बू लगा देंगे, जो एक तरीके से सही भी है। पॉसिबिलिटी बहुत ही बड़े लेवल की है। मेव को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए गाड़ी में ले जाया जा रहा था और इस टाइम वो फ्री हो गई। उसने पास रहे सभी गार्ड्स को मार गिराया, जो रियली ऑसम था। अगर आपको याद हो तो हमने स्टारलाइट के फेस वॉश की एड देखी थी, उसी की बोतल में फ्रेंची रशिया से किलर गैस मंगवा लेता है जिससे वो लोग सोल्जर बॉय को डाउन करेंगे। ये दोनों फाइनली एक मोमेंट शेयर करते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जो सच में हार्ट वार्मिंग सीन था। और अगर आपको याद हो तो सीजन 2 के पहले ये Butcher, who is this guy? You give the game away until this frog guess what's coming. The only thing that he's coming, he's me on your mother titty. एशली होमलैंडर को बताती है कि मेव एस्केप कर गई। यहाँ तभी एंट्री होती है ब्लैक नोआ की। मुझे लगा था कि होमलैंडर इसके बम्बू लगा देगा, पर आप भूल रहे हैं कि पूरी टीम में नोआ सबसे बेस्ट था, इसीलिए होमलैंडर उसे कुछ नहीं कहता। देखा जाए तो होमलैंडर को बस इफेक्टिव लोग चाहिए जो उसके ऑर्डर पर काम कर सके। नोआ इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। यूई और गैंग निकल ही रही थी कि बुचर यूई को डाउन कर देता है ताकि वो डोज ना ले सके। ये काफी अमेजिंग है कि जैसे कॉमिक्स में बुचर एक बास्टर्ड था जो यूई को फोर्सफुली वी देता है, जबकि यहाँ पर एक ब्रदर कैरिंग पर्सन है। और ये डिफरेंस मुझे रियली बहुत पसंद आया। वो उसे यहाँ बाथरूम में बंद करके चला गया। एड्रियन अपने भाई से मिलने गया और वो उसे जॉब ऑफर करता है, पर ये बंदा रियली असूलों वाला है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यूई यानी के पास लिफ्ट मांगती है और इसके साथ उसे पता चल गया कि टेम्पररी भी खतरनाक है। बुचर भले ही एक्ट टफ करता हो, पर वो सॉफ्ट बंदा है और वो लोग उसे बचाने जाएंगे। उन्हें तभी कॉल आता है, वो लोग सीधा एमएम के घर की विजिट लेते हैं जहाँ मेव आ चुकी थी। वो एकदम फ्री हो चुकी है और अब उसे किसी भी बात का डर नहीं है और इसीलिए वो लोग अब सीधा स्ट्रक्चर पे ही वार करेंगे और होमलैंडर को मार देंगे। किमी को फ्रेंची को चाटा मारती है क्योंकि उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और ऑर्डर्स को मानने का कीड़ा उसमें कुछ ज्यादा ही था। वो उसे समझाती है कि उसे कुत्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो वो अपनी मर्जी का मालिक बन सकता है, जो उसके लिए इंस्पायरिंग था। एनी को पता था कि सोल्जर बॉय सीधा वॉट टावर जाएगा, इसीलिए वो वहाँ सबको वार्न करने के लिए कॉल करती है। ऑफ कोर्स पूरी बिल्डिंग में 2000 लोग होंगे जो उसकी बात नहीं सुनते। यूई क्लियर कर देता है कि कुछ भी हो जाए वो लोग बुचर को बचाएंगे। वो वैसे अभी यहाँ सोल्जर बॉय के साथ है एक सेफ हाउस में। वो बताता है कि कैसे उसके फादर एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। बड़े होने के बाद भी फादर ने उसे कभी अपना नहीं माना, इसीलिए वो वार्ड के प्रोग्राम में ज्वाइन हो गया।
उस टाइम रियली ये चीज काफी इजी थी और बाद में वो बन गया सोल्जर बॉय। हालांकि फिर भी उसके फादर ने उससे एक डिसअपॉइंटमेंट ही माना जो उसके लिए काफी हार्ड था और बाद में वो अपने खुद के बच्चों को अच्छी तरीके से पालना चाहता था, पर बुचर उसे समझाता है कि होमलैंडर उसका सन नहीं है। नॉर यहाँ अपने कार्टून्स के साथ ही आया था कि होमलैंडर उससे मिलने आता है। वो उसे कई बातें पूछता है लाइक सोल्जर बॉय टीम का कैसा मेंबर था और अदर थिंग्स। ये पहली बार हुआ कि ब्लैक नोआ इतनी सारी लाइन से एक साथ बोलता है। होमलैंडर पूछता है कि क्या उसे सोल्जर बॉय के फादर होने वाली बात पता थी। ऑफ कोर्स वो ना नहीं बोल सकता क्योंकि अंडर द मास्क होमलैंडर सब कुछ देख सकता है। वो इस चीज से काफी डिसअपॉइंटेड होता है और यस, एक ही पंच में उसने नॉयर की जान ले ली, जो शॉकिंग और सैड सीन था। मुझे लगा नहीं था कि इसकी डेथ से इतना इफेक्ट आएगा, लेकिन ये काफी पावरफुल सीन था। मैं बुचर से मिलने आती है और उसके साइड में होता है एमएम, जो तुरंत बुचर को गन पॉइंट पे ले आता है। पूरी गैंग उसके साथ है और फ्रेंची भी अपना रिस्पॉन्स देता है कि कैसे वो कोई डॉग नहीं है और अब से वो अपने हिसाब से काम करेगा। उसे ऑल्सो दूसरी कई चीजें चाहिए क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर फ्री नहीं है। Deserve paid vacation days and a dental plan? We heard you. यहाँ बात चली रही थी कि क्वीन मेव इस टाइम में समझ जाती है कि होमलैंडर का अंत लाना जरूरी था, इसीलिए वो डेडली गैस को थ्रो करती है और एमएम की गन को डिस्ट्रॉय कर देती है। बाकी की टीम उससे ऑफ कोर्स एग्री नहीं करती। इसी टाइम में आता है सोल्जर बॉय। इन तीनों से एक साथ भिड़ना सुसाइड होगा, इसीलिए वो लोग डाउन रहते हैं और बुचर उन्हें एक चैम्बर में बंद करके चला गया। उसने बाहर जाने से पहले लाइट्स भी बंद कर दी जिससे स्टारलाइट ज्यादा ना उछले। यहाँ वो टावर में स्टारलाइट के कॉल आने के बाद इन लोगों की फटी हुई है। होमलैंडर कोई एक्शन नहीं लेने वाला। वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसकी टीम चूतिया जैसी है। जैसे मैंने पहले बताया, स्पीडस्टर जो दौड़ नहीं सकता, मछली चोद और एशली जिसे हेयर फॉल हो रहा था और वो अब गंजी हो चुकी है। ये काइंड ऑफ हमें लास्ट सीजन में भी देखा था और होमलैंडर ये सारी चीजें रिवील करता है। डीप अभी भी होमलैंडर के तलवे चाटना चाहता है, इसीलिए होमलैंडर उससे एक काम देता है। ये गैंग फ्री हो जाती है और फ्रेंची बताता है कि भले ही उनके पास केमिकल ना हो फिर भी वो उसे कुक कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रेकिंग बैड। उन्हें बस एक अच्छी लैब चाहिए जो मिलेगी वॉट टावर में। ये फर्स्ट टाइम था 3 सीजन में कि फ्रेंची ने प्लान बनाया और टीम उसको खुशी खुशी फॉलो करती है। डीप सीधा जाता है वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के घर और यहाँ उन्हें पानी में डुबाकर मार देता है। यहाँ होमलैंडर अकेला ही था कि बुचर आ जाता है सोल्जर बॉय के साथ। होमलैंडर उनसे फाइट नहीं करता और सोल्जर बॉय को समझाता है कि कैसे वो उसका सन है और उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। प्लस वो उसे इंट्रोड्यूस करता है रायन से जो उसका ग्रैंडसन था। ये चीज रियली काफी मैजेस्टिक थी, पर सोल्जर बॉय को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना है कि होमलैंडर सिर्फ पब्लिक अफेक्शन वाला बंदा है जिसे सिर्फ पब्लिक के ओपिनियन की पड़ी है और इसीलिए वो उसका सन नहीं हो सकता। वो उसे सरदार खान स्टाइल पकड़ लेता और पूछता है कि बिया नहीं हुआ तू? अबे साले। वो उसकी धुलाई करना शुरू करता है और क्वीन मेव और बुचर ज्वाइन करते हैं। वो दोनों उसे होल्ड करते हैं और सोल्जर बॉय उसे डाउन करने ही वाला था, पर रायन अपनी लेजर से सोल्जर बॉय को शूट करता है। ये सीन रियली काफी ड्रास्टिक था और सोल्जर बॉय खड़ा होकर बस एक धक्का मारता और रायन ढेर हो गया। होमलैंडर उससे देखने जाता और सोल्जर बॉय इन दोनों बाप बेटों को साथ में मारने वाला था। ये चीज बुचर और मेव अलाउ नहीं करते, तो बुचर अपनी लेजर से सीधा सोल्जर बॉय को शूट करता है। ये लोग कंप्लीट ऑपोजिट हैं, पर फिर भी दोनों साथ में फाइट करते हैं और सोल्जर बॉय को डाउन करते हैं। मेव और होमलैंडर की फाइट शुरू होती है और इस साइड बुचर वीएस सोल्जर बॉय जो काफी जबरदस्त था। हमारी बॉयज की दूसरी टीम भी यहाँ पहुंच गई। वो लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। यूई टैग संभालता है और सबको बताता है कि बिल्डिंग खाली करो। किमिको और फ्रेंची ड्रग बनाने जाते हैं, जबकि एमएम और स्टारलाइट सोल्जर बॉय से निपटते हैं, जो रियली काफी हार्ड था। लेकिन मेरे ख्याल से इससे हार्ड नहीं, क्योंकि होमलैंडर और मेव की फाइट काफी जबरदस्त जा रही थी और होमलैंडर ने मेव की एक आंख फोड़ दी। यहाँ गार्ड्स के कारण फ्रेंची को गोली लग गई, लेकिन गैस रेडी है, इसीलिए वो किमिको को इसके साथ रवाना करता है। यो यहाँ सब कैमरास पर देख रहा था और उसे दिख गया कि एनी अकेली थी और एमएम ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यूई के पास अभी भी एक डोज बचा था, पर वो उसे यूज नहीं करता। उसे फाइनली याद आ गया कि एनी को सेविंग की जरूरत नहीं है, पावर की जरूरत है। वो इसीलिए सारी टीम लाइट्स को फुल कर देता है, जिससे एनी को फुल सपोर्ट मिल गया और बाद में मिलके गैंग ने थैनोस की तरह इसे पकड़ लिया। सोल्जर बॉय अपनी पावर्स रिलीज करके इन लोगों के बम्बू लगाने वाला था और वो लोग उसे बेहोश नहीं कर पाए।
उन्हें रियली में गुड क्वालिटी को चाहिए था और यहाँ जरूरत थी हाइजेनबर्ग की। ये थोड़े टाइम बाद ही फ्री हो गया। एनी, MM और किमी को यहाँ मरने वाले थे, लेकिन ये हो उससे पहले मेव होमलैंडर के कान में पेंसिल घुसा देती है। बिना किसी की परवाह किए वो सीधा सोल्जर बॉय को पकड़ के विंडो के बाहर जंप करती है, जो मोस्ट हीरोइक सीन था पूरी सीरीज का। कॉमिक्स में भी मेव को इसी तरीके से पेंट किया गया था कि वो एनी को बचाते हुए मारी गई। बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। बुचर ने रायन को कवर दे दिया था तो वो फाइन है। अब रहा होमलैंडर, वो रायन के पास आता है और वो दोनों बिना किसी इश्यू के साथ चले जाते हैं। इसके थोड़े टाइम बाद ही बुचर बेहोश हुआ क्योंकि उसका दिमाग सड़ चुका है। उसके पास अब लंबा टाइम नहीं है और ज्यादा से ज्यादा वो 1 साल जिएगा। MM अपनी डॉटर को अपना ओरिजिन बताता और ये भी कि कैसे सूप्स ने उनकी फैमिली के बम्बू लगा दिए। एनी यहाँ MM के घर आती है और हमारी क्वीन अभी भी जिंदा है। इतने बड़े एक्सप्लोजन से वो इंजर्ड हुई थी और अब वो पावरलेस हो चुकी है, मतलब उसकी आंख वापस हील नहीं होगी। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है तो वो अमेरिका छोड़कर कहीं फार्मर की जिंदगी जिएंगे। जिस टाइम मेव को बचाया गया उस टाइम CCTV ने ये सारी चीजें नोटिस कर ली थी। एशली ये देख लेती है लेकिन फिर भी वो इसे डिलीट कर देती है और पब्लिकली ये सामने आ चुका है कि मेव सोल्जर बॉय से लड़ते हुए शहीद हुई, जिससे वो लोग उसे वैसे ही रहने देने वाले हैं। सोल्जर बॉय को बेहोश करके किसी सेफ लोकेशन पर रख दिया जाता और वो फुल टाइम गैस में सोता रहेगा। एनी अपनी सोप लाइफ को छोड़कर बॉयज ज्वाइन करती है और अब यहाँ सब डेमोक्रेसी से होगा। सब वोट के साथ एनी को इनवाइट करते हैं और तभी एंट्री होती है बुचर की। टीवी पर भी एक न्यूज आती है और VP कैंडिडेट की डेथ हुई थी, मतलब डीप ने उसे मार दिया था। डकोटा बॉब इसके रिप्लेसमेंट में विकी को चुनता है, जो टीम के लिए काफी शॉकिंग था। यहाँ राइट विंगर्स का एक पूरा ग्रुप खड़ा था तो होमलैंडर उससे मिलने जाता है और अपने सन को इंट्रोड्यूस करता है। एक बंदा प्रोटेस्ट में उसके ऊपर एक सोडा कैन फेंकता है और होमलैंडर उसे मार देता है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है जो उसने पहले किया था, वो रियली उसे मार देता और इसी के साथ द बॉयज सीजन 3 कंप्लीट हुआ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपका इस सीरीज के बारे में क्या कहना है। ये सीजन थोड़ा अप्स और डाउन्स के साथ रहा, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो एंजॉय नहीं हुए। फिर भी ये एक डेमोक्रेसी है तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलना। हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।